गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दून क्लास की प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है और आज हम बायोलॉजी लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मॉडल प्रपोज हुए हैं उनको डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, लास्ट जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। अब यहाँ पे हमने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारा सिंगल और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, वेल एक्सेप्टेड था। इन्होंने क्या कहा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक फ्लूइडिक नेचर हो रहा है। फ्लूइडिटी क्या करता है, शो करता है। और मोज़ेक मीन्स बहुत सारे प्रोटीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलके क्या कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक अरेंज हो रहा है। और यहाँ पे लिपिड क्या है, लिपिड का मॉलिक्यूल अरेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपोजिशन की बात करते हैं। कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमें कंपोजिशन करना है। कंपोजिशन देखें तो उसमें हमारा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हम देखते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, लिपिड मॉलिक्यूल। इनके पास प्रोटीन होती हैं, क्या होती हैं, प्रोटीन। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। लिपिड कितना होता है हमारी, यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखा और ह्यूमन आरबीसी का हमने देखा। तो उस पर लिपिड क्या था, 40% लिपिड था और 52% वहाँ पे क्या था, प्रोटीन प्रेजेंट था। और 8% लगभग क्या था वहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, तो ये हमारा लिपिड का कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस से बनी है, लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपिड की, किसकी, लिपिड की। तो लिपिड एक क्या है, बाइलेयर स्ट्रक्चर है। क्या है, लिपिड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन फॉर्म ऑफ बाइलेयर। लिपिड क्या होता है, एम्फीपैथिक है नेचर होता है। क्या होता है, एम्फीपैथिक नेचर। इट मीन्स जो हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है, एक तो हाइड्रोफिलिक नेचर है, दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। कैसा नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। हाइड्रोफोबिक नेचर है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो लिपिड के हम मॉलिक्यूल्स को देखें तो हमारे पास क्या होता है, इसका पोलर हेड होता है और यहाँ पे क्या होता है, दो हमारी क्या होती है, फैटी एसिड होती है। फैटी एसिड की क्या होती है, टेल होती है। ये होता है हमारा पोलर हेड और ये क्या होता है, हेड, और ये क्या होता है, टेल होती है। नॉन पोलर टेल। जो पोलर हेड होता है हमारा, जो क्या होता है, पोलर हेड होता है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर मीन्स ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है। ये हमेशा क्या करेगा, वाटर जिस तरफ क्या है, वाटर का कंपोजिशन ज़्यादा है, वहाँ क्या होता है, उस तरफ को क्या होता है, अरेंज होता है। और जो नॉन पोलर टेल है हमारा, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है।
साई होता है, ये क्या है, वाटर से दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसका एम्फीपैथिक नेचर है, अगर हम इसको वाटर में रखते हैं तो ये फ्रीली क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, अरेंज होता है। इरेगुलर क्या होता है, अरेंज नहीं रह पाता है, क्योंकि इसका जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और इसका जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, जिस कारण ये क्या होता है, इरेगुलर शेप में ये क्या कर लेता है, अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, मिसेल्स का फॉर्मेशन कर देता है, मिसेल का फॉर्मेशन कर देता है, क्या कर देता है, मिसेल। इस टाइप का अरेंजमेंट शो करता है। या अगर हम लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लिपोसोम। ये इनके हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड क्या है, टेल है, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये या तो ये मिसेल बना देता है या तो ये क्या कर देता है, लिपोसोम बना देता है, ठीक है। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या किसी लिक्विडी सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ पे ये क्या कर देता है, लिपोसोम की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। अब हम देखते हैं लिपिड स्ट्रक्चर। लिपिड का जो पोलर हेड है और पोलर हेड है वो किसका बना हुआ है, ठीक है। पोलर हेड है, ये किसका बना हुआ है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। इसको हमने ऑब्जर्व किया तो जो लिपिड है, ये लिपिड क्या होता है, लिपिड का जो पोलर पार्ट होता है ये बनाता है ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड से, और किसके बना होता है, फॉस्फोलिपिड से। और जो फैटी एसिड, जो नॉन पोलर टेल होती है वो किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फैटी एसिड्स की टेल होती है। हाइड्रोकार्बन, फैटी एसिड की 2 टेल होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन टेल होती है। इसमें क्या होता है, जो एक टेल तो क्या होती है, लगभग 16 से 17 क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। दूसरी टेल हल्का क्या होती है, बैंड होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एसिड की ये चैन होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो हल्का टिल्ट होता है। और इसकी ही वजह से क्या होती है, जो लिपिड होती है, लिपिड का जो बाइलेयर होता है वो फ्लूइडिटी शो करता है। क्या करता है, फ्लूइडिटी शो करता है इसकी। इसको क्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिंग का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, हल्का टिल्ट हो जाती है इसका एक टेल, और जिसकी वजह से फ्लूइडिटी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमेशा बाइलेयर के फॉर्म में क्या होती है, अरेंज होती है। बाइलेयर के फॉर्म में क्या होती है, अरेंज होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये है लिपिड, लिपिड की बाइलेयर, यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे पास होती है जो दोनों ही लीफलेट को क्या करती है, कवर करती है। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल
इंटीग्रल प्रोटीन, और इनकी पेरीफेरी पे क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन जो क्या होती हैं, या तो ये क्या होती हैं, साइटोसोलिक होती हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, अब होता है हमारे पास दूसरा, हमारे पास क्या कंपोजिशन था, दूसरा हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं जो प्रोटीन से लिंक होती हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं लिपिड से लिंक होती हैं, लिपिड से लिंक होती हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट क्या है, हमारा जो टेल वाला पार्ट है वो क्या करता है, हाइड्रोफोबिसिटी क्या करता है, शो करता है, क्या करता है, हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी करने की वजह से ये क्या करता है, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफोबिसिटी शो करते हैं, इट मीन जो नॉन पोलर होते हैं, जो क्या होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ही क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलाउ करता है। ठीक है, लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड 3 टाइप की लिपिड मिलती हैं इसमें, फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, और तीसरा हमारा मिलता है स्टेरॉल। ठीक है, तो तीन टाइप की क्या होती है हमारे पास यहाँ पे लिपिड होती हैं, और सबसे मोस्ट अबंडेंट लिपिड होती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलती है, मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल लेसिथिन, जो कि हमारा क्या है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब हम यहीं पे हम बात करते हैं जो हमारा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, हाई फ्लूइडिटी होता है कंपैरिजन टू इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि क्या होता है, जो इनर मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनी होती है, उसमें क्या होता है, कार्डियोलिपिन सबसे ज़्यादा मिलता है, कार्डियोलिपिन का अमाउंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती हैं, बहुत रिजिड होती हैं, सेमी परमिएबल, मतलब परमिएबिलिटी कम होती है। यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होता है, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एटीपी या एटीपी के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करती हैं, कंपैरिजन टू आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होती है, मोस्ट परमिएबल होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोरिन प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है पोरिन प्रोटीन, जो कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, किसकी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से ये क्या होती है, मोर परमिएबल होती है। तो यहाँ पे हमने लिपिड की बात की। लिपिड में हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्टेरॉयल लिपिड, ये 3 टाइप की लिपिड के कंपोजिशन से क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती हैं। और मोस्ट जो अबंडेंट है लेसिथिन लिपिड हैं, ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी लिपिड मिलती है, कार्डियोलिपिन मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा परमिएबल क्या होता है, हाई परमिएबिलिटी शो करता है। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं।
प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, कौन कौन सी प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित है। पहली प्रोटीन जो पेरिफेरल है, क्या है, पेरिफेरल है, पेरिफेरल है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रेजिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में भी होती है और इनर सेलुलर पार्ट में भी होती है, ठीक है। ऐसी प्रोटीन जो क्या होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट भी होती हैं और इनर सेलुलर पार्ट में भी होती हैं, ऐसी प्रोटीन को क्या कहता है, एक्सट्रेजिंग प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, या इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड की बाइलेयर शो कर रहे हैं। इसमें क्या है हमारे पास, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ये ऑल मेम्ब्रेन में होती है, दोनों लीफलेट में, प्लाज्मा लिपिड लेयर की दोनों लीफलेट में होती हैं। और एक हमारे पास होता है हेलिकल, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन हमारी क्या है, एक्सट्रेजिंग प्रोटीन, जो क्या होती हैं, सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पार्ट में होती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्या बताया हमने, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, जो कि कहाँ है, हमारे मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट होती है ये, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। यही प्रोटीन क्या करती हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करती हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट क्या हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक तो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा हमारे पास होता है ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों ही प्रोटीन कहाँ बनती हैं, हमारी गोल्जी बॉडी में फॉर्मेशन होता है। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में। कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलती है, प्रोटीन पे लगी होती है। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, प्रोटीन पे लगी होती है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, लिपिड पे क्या है, अटैच है, वो क्या होता है, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मोस्टली ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में देखने को मिलते हैं। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ओलिगोसैकेराइड, कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलती है, ओलिगोसैकेराइड। मोस्टली कहाँ मिलते हैं, मोस्टली या ये मिलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइडिटी की साइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल के बाहर। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखा। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट। अब हमें क्या करना है, कुछ मॉलिक्यूल जिनका ट्रांसपोर्ट क्या होना है, सेल के बाहर से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेलुलर फ्लूइड की ओर आना है, और या सेलुलर फ्लूइड से
एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना है, तो उसके लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्ट क्या है यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं, कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन एक तो होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन से, क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है जो क्या होता है या तो स्मॉल होते हैं या क्या होते हैं इनका साइज मैटर करता है, मतलब साइज स्मॉल होने चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है, नॉन पोलर। दूसरा क्या मैटर करता है, चार्ज मैटर करता है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या है चार्ज है, तो नॉन पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या हैं पोलर नेचर के हैं और इन पोलर नेचर के हैं और क्या है चार्ज है, इनके पास क्या है आयन है, ठीक है, चार्ज है, आयन है, तो ये क्या नहीं हो पाएंगे, मेम्ब्रेन को इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल डिफ्यूज़न पहले किसे कहते हैं कि मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना हमारा क्या कहलाता है, तो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। डिफ्यूज़न कौन कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होंगे, तो जिनका क्या है साइज़ क्या होता है स्मॉल होता है, जो नॉन पोलर होता है, क्या होते हैं नॉन पोलर नेचर के होते हैं, नॉन पोलर। और ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, जो प्लाज्मा की बाइलेयर मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर जो हाइड्रोफोबिसिटी को डिसाइड करती है। हाइड्रोफोबिसिटी क्या करती है, डिसाइड करती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डिफ्यूज़न कैसे होगा, कौन कौन से मॉलिक्यूल को अलाउ करना है और कौन कौन से नहीं, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे, सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या हो स्मॉलर इन साइज़ के हो। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्मॉलर इन साइज हो, वो क्या होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होगा, और मेम्ब्रेन उनको क्या करती है ट्रांसपोर्ट करती है। तो गैस जैसे गैसेस हो गए, CO2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या करेंगे सिंपल डिफ्यूजन से सिंपली क्या हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं बेंजोल H2O सॉरी, ये हुआ है सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर साइज के गैसेस क्या होती हैं सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होता है, इनमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में। दूसरा आता है हमारा H2O नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन क्या होता है इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये इजीली क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं। इथेनॉल हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनमें क्या होता है लेस ट्रांसपोर्ट होता है, लेस ट्रांसपोर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है इनमें, क्योंकि ये थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल होता है और इनमें क्या होता है, लेकिन इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या होते हैं टाइम लगाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होने में इनमें टाइम लगता है। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास ग्लूकोज, ये हमारा क्या है लार्ज मॉलिक्यूल साइज हो जिसका, लार्ज मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नहीं कर पाएगा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा CO2 गैसेस क्या हो रही हैं इजीली क्या हो रही हैं ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, मेम्ब्रेन को इजीली क्या कर रही हैं ट्रांसपोर्ट कर रही है। वहीं H2O इथेनॉल जो क्या है
पोलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये क्या है, अनचार्ज हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ईजिली ट्रांसपोर्ट तो हो रही हैं, लेकिन इनके ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो इससे लेस ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, लेस ट्रांसपोर्ट। वही हम देखते हैं लार्ज मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज का क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है सेल में, तो ये क्या होती हैं, इजीली डिफ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है, इनका क्या नहीं होता है, इजीली डिफ्यूज़न नहीं होता है। तो इसको प्लाज्मा क्या कर देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर देगी, रिपेल कर देगी। वही आयंस मॉलिक्यूल, आयंस लाइक सोडियम हो गया, प्रोटॉन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, इन सभी को भी क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कौन हेल्प करता है, जो हमारे क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेम्ब्रेन प्रोटीन के ज़रिए क्या होता है, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं हमने क्या देखा, जो क्या है नॉन पोलर नेचर के हैं, जिनका क्या है साइज़, जिन मॉलिक्यूल का स्मॉलर इन साइज़ हैं, उनके ट्रांसपोर्ट, उनका क्या हो रहा है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये इनका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब डिफ्यूजन भी 2 टाइप का होता है। डिफ्यूज़न जिसमें होता है सिंपल डिफ्यूज़न जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ जिनको क्या करना है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना है, उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है। इनमें कौन सी प्रोटीन होती हैं, तो मोस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट में फॉर बिगर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज और आयंस हो गए, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करती हैं। तो 2 टाइप की ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो पहला है चैनल प्रोटीन, दूसरा है कैरियर प्रोटीन। अब ये क्या होती हैं, ये कैसे प्रोटीन होती हैं, ये क्या होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, और इसके ज़रिए ये क्या करती हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ये क्या हो सकता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन भी जा सकता है, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाने की क्या होती है, इसमें फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन ये क्या काम करता है और इनमें क्या डिफरेंस है, जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कैरियर प्रोटीन है। पहले हम बात करते हैं जो हमारा चैनल प्रोटीन है। तो प्लाज्मा की जो हमारी बाइलेयर होती हैं, प्लाज्मा की जो बाइलेयर होती हैं, उसमें कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो क्या होती हैं, एज अ चैनल वर्क करती हैं। क्या करती हैं, एज अ चैनल वर्क करती हैं, एज अ चैनल वर्क करती हैं। ये लाइक पाइप इसको कह सकते हैं, ठीक है, पाइप। ये है हमारी बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक चैनल प्रोटीन है। क्या कहे, चैनल प्रोटीन, जो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्या कर रहा है, अंदर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर, साइटोप्लाज्मिक रीजन में या साइटोसॉल वाले रीजन में क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। अब जो चैनल प्रोटीन होती हैं, इनका क्या नेचर होता है, जो चैनल प्रोटीन का ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिसिटी शो करता है। क्या करता है, हाइड्रोफोबिसिटी शो करता है, जिसकी वजह से ये कहाँ पे एंकर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंकर है।
ठीक है। और जो अंदर चैनल के अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, वाटरफिलिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जिसकी वजह से वाटर जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा रहा है बिकॉज ऑफ चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में दो टाइप की हमें क्या मिल रहा है, नेचर मिल रहा है। जो बाहर का है वो क्या है, जो ये बाहर का लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोफोबिसिटी शो कर रहा है, और जो अंदर है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोफिलिक। तो इसको क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन, एक चैनल की तरह, ठीक है। चैनल प्रोवाइड कर रहा है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की, क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या करता है, पहले कैरियर प्रोटीन पे क्या करता है, इसका भी यही जो बाहरी लेयर होती है ये क्या करती है, हाइड्रोफोबिसिटी शो करती है, और अंदर जो होता है इसके अंदर होता है ये क्या हो करता है, हाइड्रोफिलिसिटी शो करता है, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना था तब क्या किया, मॉलिक्यूल क्या होता है, इस पर क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड करता है कैरियर प्रोटीन पे। देन क्या करता है, इसके कन्फर्मेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कन्फर्मेशन चेंज हुआ, यहाँ पे दिख रहा है जैसे इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को ने ट्रांसपोर्ट होना था, यहाँ पे इसके क्या कर लिया, मॉलिक्यूल को एंकर कर लिया, और देन इसको क्या कर लिया, यहाँ से रिलीज़ कर दिया साइटोप्लाज्मा में, क्या कर दिया, यहाँ से रिलीज़ कर दिया। तो चैनल प्रोटीन का क्या काम रहता है, चैनल प्रोटीन क्या करता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल आकर कहता है, चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन पे क्या करता है, बाइंड करता है, देन इसकी कन्फर्मेशन चेंज होती है इस प्रोटीन की, और कन्फर्मेशन चेंज होने पर फिर क्या करता है, ये साइटोप्लाज्मिक साइट को क्या करता है, खुलता है, और वहाँ क्या कर देता है, प्लाज्मा को मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं जो चैनल और कैरियर प्रोटीन होती हैं। अब हम बात करते हैं अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो चैनल प्रोटीन हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, चैनल प्रोटीन क्या कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, चैनल के जरिए मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर से मतलब मॉलिक्यूल को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है सेल के अंदर से सेल के बाहर, और सेल के बाहर से सेल के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन की प्रोसेस से कर रहा है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटीपी का यूज़ होता है, क्या होता है, एटीपी का यूज़ होता है, और एटीपी को हाइड्रोलाइज करके ही चैनल क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन क्या करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे, पहले हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के बारे में जानते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर जो क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल को क्या करना है, सिंगल डायरेक्शन में जाना है तो ये क्या करता है, यूनिपोर्ट कहलाता है। ऐसे ट्रांसपोर्टर जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, सेल के बाहर से सेल के अंदर में जा रहा है यूनिपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। सिम्पोर्ट क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर होता है, क्या होते हैं, को ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या होता है, तो सिम्पोर्ट होता है, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो कैरियर प्रोटीन के ज़रिए क्या हो रहा है, या चैनल प्रोटीन के ज़रिए मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, या आयंस या मॉलिक्यूल्स या
पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, इनको क्या करना है, अगर सेम डायरेक्शन में जाना है तो वो क्या कहलाता है, कौन सा पोर्टर, सिम्पोर्टर, क्या कहते हैं, सिम्पोर्टर, सिम्पोर्ट। अगर एंटीपोर्टर ऐसे ट्रांसपोर्टर जो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल या आयंस को क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्मा में भेज रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज रहा है या सेल के बाहर भेज रहा है, तो ये क्या कहलाता है, एंटीपोर्टर। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा सोडियम है वो क्या होता है, बाहर जाता है, और पोटेशियम क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये हमने एक्टिव ट्रांसपोर्टर की बात की। अब हम इसमें बात करते हैं, आप लोगों को समझ आया है ये? अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, एटीपी का क्या हो रहा है, यूज़ ऑफ एटीपी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसमें आता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या क्या आ जाता है, कौन कौन ट्रांसपोर्टर आ जाते हैं, पी टाइप की ट्रांसपोर्टर, एबीसी ट्रांसपोर्टर, वी टाइप ट्रांसपोर्टर, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वी टाइप ट्रांसपोर्टर कैसे होते हैं। ठीक है, वी टाइप ट्रांसपोर्टर कैसे होते हैं, पी टाइप ट्रांसपोर्टर। इसका एग्जांपल है कैल्शियम पंप में हम देखते हैं कि जो हमारा मसल सेल्स होती हैं, ठीक है, मसल सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है, हमारा एक ऑर्गेनेल्स होती है, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम, जो जिसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन स्टोर होता है, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है। क्या होती हैं, हाई कंसंट्रेशन। और सेल में क्या होती हैं, ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, इसकी मसल सेल्स को हम देख रहे हैं। ठीक है, मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो सार्कोप्लाज्मा की सेल है, इसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम आयन का कंपैरिजन टू सेल में। ठीक है, तो ये कैल्शियम आयन क्या करता है, अपने लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। क्या जाता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, किसकी हेल्प से, पी, यहाँ पे पी टाइप का क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है, पी टाइप के ट्रांसपोर्टर की। ठीक है, पी टाइप का क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो कैल्शियम का क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तो पी टाइप का ट्रांसपोर्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये पी ट्रांसपोर्टर कैसे काम करता है। सपोज दैट ये सार्कोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्मा है, ये सार्कोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है,
ये क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड एक क्या होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल इस ट्रांसपोर्टर के साथ अटैच होता है। अब क्या होता है, ATP आता है और ATP क्या करता है यहाँ पे इसको बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग शो करता है, ठीक है, बाइंडिंग शो करता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम क्या था साइटोप्लाज्मा में था, वो क्या होता है इस पे बाइंड होता है, इसमें क्या होता है, और ये क्या होता है खुल जाता है। जो ये ट्रांसपोर्टर है हमारा कैरियर ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है इससे खुल जाता है और ये कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का मॉलिक्यूल यहाँ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, ठीक है, बाइंड कर लेता है। अब यहाँ क्या होता है, ठीक है, ATP यूज हुई, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, ATP का यूज़ हुआ, एस्पार्टिक ATP जब एस्पार्टिक एसिड से क्या हुआ, बाइंड हुआ, देन क्या होता है यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो कैल्शियम आयन है वो कहाँ बाइंड कर रहा है, प्रोटीन पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन पे बाइंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ATP का हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, ATP का क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, ATP का क्या होगा, हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज। तो ये क्या हो जाता है ADP प्लस ATP PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या था, ठीक है, ये जो कैल्शियम आयन क्या है, क्या कैरियर प्रोटीन ने कैल्शियम आयन को क्या करके एंकर करके रखा हुआ है। देन ये क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। ये क्या है, बाहर की तरफ को खुल जाता है, सार्कोप्लाज्मा की तरफ को, ठीक है, और इसको ये क्या कर देता है, यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड के साथ क्या करता है, फॉस्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। देन इसका क्या हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है ये खुल जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, कैल्शियम क्या हो जाता है, सार्कोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देन ये क्या होता है, फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि P टाइप का पंप कैसे काम कर रहा है, P टाइप का जो ट्रांसपोर्टर है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर इसने क्या किया, जो कैरियर प्रोटीन थी, जो ट्रांसपोर्टर था यहाँ पे, इस पर एस्पार्टिक एसिड ATP से मॉलिक्यूल ATP क्या हुआ एस्पार्टिक एसिड से जॉइन हुआ, ऐड हुआ, ठीक है। फिर इसने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के कारण क्या हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, यहाँ पर कैल्शियम आयन क्या हुआ, बाइंड हुआ हमारे किससे, कैरियर प्रोटीन से। देन क्या हुआ, ATP हाइड्रोलाइज हुआ, ATP हाइड्रोलाइज होने के बाद ये ATP और PI के फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया क्या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने फिर क्या किया कि इस प्रोटीन के क्या किया, एस्पार्टिक एसिड से जुड़ गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नीचे की साइड को इसने खोल दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, जो हमारे मॉलिक्यूल है कैल्शियम मॉलिक्यूल वो क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन में चला गया। तो ये एक ट्रांसपोर्टर है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जो क्या कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ATP क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप भी है, P टाइप का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम के बहुत सारे क्या होते हैं, आयन होते हैं, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल में क्या होता है, कम होता है, सेल में क्या होता है, कम होता है। वही क्या होता है, यहाँ क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और बाहर क्या है, साइटोप्लाज्मा के बाहर, सेल के बाहर, तो यहाँ पे पोटेशियम का क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो ये क्या हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है। जो पोटेशियम है वो क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से बाहर क्या, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आएगा। सोडियम भी क्या करेगा, अपने लो कंसंट्रेशन से बाहर जाएगा, ठीक है, हायर होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सोडियम पोटेशियम पंप में एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है, सोडियम के क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर जाते हैं, ठीक है। और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अंदर आते हैं।
ठीक है, पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेल के अंदर आते हैं। तो ये भी क्या है, एक पी टाइप का ट्रांसपोर्टर है। एबीसी ट्रांसपोर्टर भी है और एफ टाइप का ट्रांसपोर्टर, एफ टाइप का ट्रांसपोर्टर ये क्या करता है, इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, या ये मोस्टली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी एफ टाइप के ट्रांसपोर्टर मिलते हैं, जो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, एटीपी की फॉर्मेशन के लिए यहाँ से क्या करता है, एफ टाइप का ट्रांसपोर्टर यहाँ पे काम करता है और इस प्रोटॉन को कहाँ भेजता है, मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजता है, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्टर की ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न बाय द डिफ्यूज़न हो रहा है। कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये क्या करता है, जो चैनल प्रोटीन होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है, और वही जो कैरियर प्रोटीन होती हैं वो हमारा सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। इट मीन्स वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एटीपी का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम और ग्लूकोज का जब ट्रांसपोर्ट होना होता है, इसमें वी टाइप का पंप यूज होता है, वी टाइप का ट्रांसपोर्टर या पंप, ठीक है, पंप यूज होता है। ग्लूट एक टाइप का क्या है, ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूट ये क्या करता है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, रन करता है, या ग्लूकोज का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत है वहाँ वहाँ इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो GLUT1, ठीक है, एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये क्या होता है, ये 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मतलब ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 12 बार, मतलब 12 बार क्या करता है, क्रॉस करता है। ये तो 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, ग्लूट प्रोटीन, जो क्या कर रहा है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो GLUT1 क्या है, जो हमारे क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, उसमें क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने का काम। वही GLUT3 और 6 ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में क्या करता है, ग्लूकोज भेजने का काम करता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या है, ट्रांसपोर्टर है, कहाँ, ब्रेन में, ठीक है। GLUT5 ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ग्लूकोज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज को क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या क्या काम करता है, GLUT5 काम करता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन में हमने लिपिड पढ़ा, लिपिड का, फिर प्रोटीन का, फिर कार्बोहाइड्रेट का। देन हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या होते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे गैसियस हो गया, वो इजीली परमिएबल होते हैं, ठीक है, वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, बेंजोल हो गया, ठीक है, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स भी जो क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड नेचर, ये भी इजीली क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन हमने क्या देखा कि जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये क्या नहीं हो पाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत होती है, एक ऐसी प्रोटीन जो क्या कर सके, इनको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उसके लिए क्या करता है, जो हमारे चैनल प्रोटीन है और कैरियर प्रोटीन है, वो क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है क्या, आयंस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टर है। जो पी टाइप देखा, एबीसी टाइप देखा, वी टाइप देखा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप का हमने देखा कि कैसे क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, कि ठीक है, सेल में कैसे क्या हो रहा है, इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके हम थोड़ा सा PYQ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो हमने 10 सेल यूनिट ऑफ लाइफ का डिस्कस किया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने PYQ अभी हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन मॉडर्न सेल थ्योरी विच स्टेटमेंट वाज एडेड लेटर बाय विर्चो, ठीक है, कि मॉडर्न जो सेल थ्योरी दी गई थी उसमें विर्चो ने कौन सी लाइन जोड़ी की थी, लास्ट में जो ऐड किया गया वो कौन सी है। तो विर्चो ने क्या देखा कि ऑल सेल्स, क्या बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, पहले ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पहले ही बता चुके थे, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल, तो ऑल सेल्स अराइज प्री एग्जिटिंग सेल, ऑल सेल्स अराइज प्री एग्जिटिंग सेल। तो इसका आंसर क्या है, ऑल कब दिया था विर्चो ने, मॉडर्न थ्योरी 1835 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, विच मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प अ प्रोकैरियोटिक इन रेस्पिरेशंस। ऐसे क्या कह रहा है कि विच मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा मॉडिफिकेशन जो प्रोकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में होता है और फॉर हेल्प क्या करता है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन के लिए कौन हेल्प करता है, मीसोसोम, कौन हेल्प करता है, मीसोसोम, ठीक है। देन हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का राइबोसोम्स मिलते हैं, तो 70S टाइप का राइबोसोम्स मिलता है, जिसमें स्मॉलर साइज़ क्या होता है, 30 सब यूनिट का होता है, और जो लार्जर सब यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, 50S की होती हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन इज गिवन। तो इसमें कॉलम ए में क्या दिया है, इलाइटोप्लास्ट, इलाइटोप्लास्ट क्या करता है, एलाइटोप्लास्ट क्या करता है, एलिरोप्लास्ट क्या करता है, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है। तो अभी तक की जो भी क्लास हुई हैं इनमें हमने पढ़ा, ठीक है। तो इलाइटोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फैट और ऑयल को। तो ए का क्या आ जाएगा हमारा सेकंड, ए का सेकंड किसमें है हमारा 2, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। क्या हो गया, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एलिरोप्लास्ट में क्या होता था, एलिरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन किस में है, थर्ड पे है। तो बी का थर्ड, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड किस में है, ऑप्शन डी में, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर पिगमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज व्हेन, फ्लूइडिटी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, फ्लूइडिटी नेचर शो करता है, जो किसकी, अब उनमें क्या हो रहा है, फ्लूइडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसमें, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है, पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाई, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इज हाई इन एनिमल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर हाई, प्रोटीन कंटेंट इज लो। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाई। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमने बताया था आपको कि जो लिपिड की जो एम्फीपैथिक नेचर होता है, जो पोलर और नॉन पोलर क्या होती हैं, क्या होता है,
टेल होती है उसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड क्या बना देता है, डबल बॉन्ड एक क्लिंग का फॉर्मेशन कर देता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वो क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है और अपने साइज को क्या करता है, थिकर कर देता है। ठीक है, तो तो इसका आंसर क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। मीसोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स इज अ फंक्शनली एनालॉग्स टू विच ऑर्गेनेज ऑफ यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोट में जो मीसोसोम हैं वो किसके एनालॉगस हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, और एनालॉगस है। उसमें क्या हो रहा है, सेल का रेस्पिरेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब किस में हो रहा है, मीसोसोम में हो रहा है। और वहीं हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 6 क्वेश्चन। फ्लूइडिटी मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सेंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में, 1972 में। ए पॉलीसोम्स क्या है, सेवरल mRNA बाउंड टू अ सिंगल राइबोसोम्स, several subunits of ribosomes attached to each other, several ribosomes attract to a single strand of mRNA in prokaryotic organism, several ribosomes attach a single strand of mRNA in eukaryotic organism। तो पॉलीसोम्स हमको कहाँ देखने को मिला था कि पॉलीसोम्स क्या है, mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स क्या हुए हैं, क्या है, सीरियली अरेंज्ड हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, पॉलीसोम्स। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, आंसर सी, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्टैंड ऑफ mRNA। ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, 9th क्वेश्चन है हमारा ल्यूवेनहॉक। ये EMRS के क्वेश्चन, EMRS में आया था आई थिंक शायद। लीवेनहॉक ने क्या किया था, तो लीवेनहॉक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फर्स्ट लिविंग सेल को। क्या किया था, फर्स्ट लिविंग सेल। तो ए का क्या है, फोर्थ, ए का फोर्थ किस में है, सी में। अब हम बी वाला को देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। किस में किया था, ऑर्चिड रूट में किया था। ठीक है, किस में किया था, ऑर्चिड रूट में। तो न्यूक्लियस 5th। ठीक है, तो बी का क्या है, 5th। ओके, सी, टी स्वान ने क्या किया था, ऑब्जर्व अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर्मिंग इन द टिश्यू इन प्लांट। क्या किया था, टिश्यू इन प्लांट। तो सी का क्या है हमारा, नहीं, इसने क्या किया था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। तो ये हमारा रुडोल्फ विर्चो का है। MS स्लेडन ने क्या किया था, स्लेडन ने क्या देखा था कि ऑब्जर्व अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फॉर्मेशन इन टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, टिश्यू इन प्लांट। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, स्वान ने क्या किया था, सेल का क्या किया था, सेल वॉल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल प्लांट की सेल के बारे में बताया था। तो स्वान ने क्या किया था, सेल वॉल के बारे में बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास ये बायोलॉजी 2018 के लेक्चर, उत्तराखंड के लेक्चर में आया था आई थिंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ सेल वॉल कंपोज ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, तो जो सेल वॉल बनी होती हैं बैक्टीरिया सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, वो किसकी बनी होती हैं, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसकी बनी है, किसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है, तो बैक्टीरिया की सेल क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी। इसको क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, म्यूरिन भी कहते हैं, जो नैग और नैम के पॉलीमर से क्या होती हैं, बाइंडेड होती हैं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होती हैं, ये अटैच होती हैं। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ क्वेश्चंस टॉपिक जितने अभी तक हमने क्लासेस ली हैं उसमें कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं और कौन से मतलब कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ वो ये हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।